जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला और नायब सदर उमर अब्दुल्ला को निशाना बनाया। हम ख्याल पार्टियों के साथ मिलकर इंतखाब लड़ने के हवाले से उमर और फारूक अब्दुल्ला के मुतज़ाद बयानात पर उन्होंने तनकीद की। बुखारी कहते हैं कि ये सियासी पार्टियां दफ़ा 370 और 35A को वापस लाने का झूठ बोलकर जम्मू कश्मीर के लोगों को बेवकूफ़ बना रही है। अल्ताफ बुखारी गोरीपुरा ईदगाह श्रीनगर में एक अवामी जलसे से खिताब कर रहे थे। बुखारी ने इक़्तिदार में आने पर सर्दियों में 500 यूनिट और गर्मियों में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बुखारी का कहना है कि PDP और NC की बुनियाद ही खानदानी राज है। ये बात सच है, 370 और 35A का हमें भी दुख है, लोगों को दुख है, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट दे सकती है। मैं ये वादा नहीं कर सकता हूँ मैं लाऊंगा। वो बेईमान लोग हैं जो ये कहते हैं। मैं आज भी कहता हूँ आपको, PhD कल बताए कैसे है, हम आपके साथ बैठ के इनके साथ चले जाएंगे। कोई रास्ता ही नहीं है। झूठ की कब तक चलेगा झूठ। बाप एक बात कहता है कि साहब वक्त आया है सब सियासी पार्टियां मिल जाएं, बेटा उसी वक्त आधे घंटे बाद कहता है नहीं। तो दोगलापन कब तक? किसको धोखा दे रहे हो? इन मासूम लोगों को। इन लोगों ने तो 72 साल उनको कंधों पे चढ़ाया। आज अगर ये चुप बैठे, वो ये ना समझे इनकी चुप को कि वो उन्होंने इनको बख्श दिया है। उनको कभी ये लोग उनको कभी नहीं बख्शेंगे, क्योंकि आज जो हुआ है इसकी जिम्मेवार वो जमाते हैं जिन्होंने कभी सेल्फ रूल का नारा दिया, कभी ऑटोनॉमी का नारा दिया, कभी माजराई शुमारी का नारा दिया। हिसाब उनसे अगर आज नहीं जरूर एक दिन ये लोग ले लेंगे। अल्ताफ साहब, LG साहब ने कहा कि जब तक पैसे नहीं दिए जाएंगे बिजली नहीं दी जाएगी। दूसरे साइड से स्मार्ट मीटर्स लगाने की बात चल रही है। आपको मालूम है कि कश्मीर में किस तरह? देखिए, मैं तो आपको बड़ी खुल के बात बताऊंगा। हमारा मजहब कहता है जो चीज इस्तेमाल करो उसके लिए कीमत दे दो, और मैं तो सबको यही कहूंगा, पहले हम अपने दीन पे रहें, बाकी फिर बाद में सब। करप्शन के इल्जामात की पादाश में जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कुछ सरकारी मुलाजमीन पर कार्रवाई की है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के 9 मुलाजमीन को उनकी मुद्दतकार से पहले रिटायर्ड कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर सिविल सर्विसेज रेगुलेशन के आर्टिकल 226(2) के तहत कार्रवाई की गई है। सर्विस से हटाए जा रहे मुलाजमीन पर फंड्स में खुर्द-बुर्द करने, जाली बिल और रिकॉर्ड्स बनाने और अपनी मियाद में गैर कानूनी तकर्रुरियां करने के इल्जामात के मुतल्लिकीन ने तौसीक की। माली बेकायदगियों के अलावा उन पर गैर कानूनी तामीरात के लिए इजाजत देने के इल्जाम है। श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर बिल्डिंग ऑफिसर महराजुद्दीन बुजा को ट्रैप केस में विजिलेंस ने गिरफ्तार कर लिया था। म्युनिसिपल काउंसिल अनंतनाग के EO रह चुके गुलाम मोहिउद्दीन पर भी कार्रवाई की गई है। वहीं म्युनिसिपल काउंसिल शोपियां के असिस्टेंट सैनिटेशन ऑफिसर शबीर अहमद वानी, डोडा म्युनिसिपल काउंसिल के सैनिटरी सुपरवाइजर जाकिर अली, बानिहाल म्युनिसिपल काउंसिल के हेड असिस्टेंट अब्दुल लतीफ के अलावा डोडा म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सीनियर असिस्टेंट सुकेश कुमार के खिलाफ कार्रवाई की गई है। डायरेक्टोरेट ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज कश्मीर के इंचार्ज सेक्रेटरी गौहर अली और सेक्रेटरी शगुफ्ता फाजिल पर भी कार्रवाई की गई है। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 समिट के एक मेगा इंटरनेशनल इवेंट की मेजबानी करेगा। G20 दुनिया की बड़ी मईशतों का मुश्तरका प्लेटफॉर्म है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने समिट के सिलसिले में राब्ताकारी के मजमूई अंजाम देने के लिए एक 5 रुकनी आला सतही कमेटी कायम की है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिरीन इस पेशरफ्त को हिंदुस्तान की एक बड़ी सिफारती जीत करार दे रहे हैं। पेश जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर में हालात बेहतर हो रहे हैं। जम्मू कश्मीर अगले साल G20 ममालिक के वर्किंग ग्रुप की मीटिंग की मेजबानी करने वाला है। याद रहे कि अमेरिका, रूस, चीन, सऊदी अरब, जर्मनी, फ्रांस, बर्तानिया और ऑस्ट्रेलिया G20 ममालिक के ग्रुप में शामिल हैं। G20 ममालिक का बड़ा इवेंट जम्मू कश्मीर में होना इस बात की निशानी है कि वादी में सूरत हाल मुस्बत समत गामजन है। अगरचे असल प्रोग्राम दिल्ली में मुनक्किद होगा, लेकिन G20 वर्किंग ग्रुप्स की एक मीटिंग जम्मू कश्मीर में मुनक्किद कराने का मंसूबा है। बैनुल-अक़वामी उमूर के माहिर प्रोफेसर परीक्षित मनहास ने इस पेशरफ्त को तारीखी करार दिया। उन्होंने कहा कि आलमी तिजारत और मईशत पर G20 ममालिक की काफी गिरफ्त है। ये तकरीब जम्मू कश्मीर की मजमूई इक़्तिसादी तरक्की में काफी मददगार साबित हो सकती है। भारत को 1 दिसंबर 2022 के बाद G20 की प्रेसिडेंसी मिल रही है
वो एक बड़ा मेजर स्टेप आ रहा है। 75% ऑफ द ट्रेड ऑफ द वर्ल्ड ये G20 देश ही करते हैं। 60% जो दुनिया की आबादी है वो G20 देश ही है। 80% जो दुनिया है वो G20 देश ही है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है। तो आप खुद ही हिसाब लगा लीजिए, जब ये 60% दुनिया का जो ट्रेड के लीडर्स कश्मीर में आके मिलेंगे, तो अगर उसका 1% भी परकुलेट होता है वापस, तो दैट मीन्स बिलियंस ऑफ डॉलर्स ऑफ इन्वेस्ट। तो जम्मू कश्मीर की जो इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट है वो कहां से कहां पहुंच जाएगी। अगस्त 2019 में दफा 370 के तहत जम्मू कश्मीर को हासिल रही खसूसी हैसियत की मनसूखी के बाद ये कॉन्फ्रेंस मुनक्किद हो रही है। खित्ते को 2 हिस्सों में तकसीम करके उन्हें मरकज के जेर इंतजाम इलाके बनाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर में पहला बड़ा इंटरनेशनल इवेंट यही होगा। परीक्षित मनहास ने कहा कि इस मीटिंग में चीन, तुर्की जैसे ममालिक के लीडरों की शिरकत हिंदुस्तान के लिए एक बड़ी सिफारती जीत होगी। हमारे उस दावे को भी मजीद तक़वियत मिलेगी कि जम्मू कश्मीर मुल्क का अटूट हिस्सा है। G20 का हिस्सा टर्की भी है, G20 का हिस्सा सऊदी अरेबिया भी है, G20 का हिस्सा चाइना भी है, और कहीं ना कहीं उनकी तरफ से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग, स्पेशली चाइना टर्की की तरफ से काफ़ी कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज़ आते रहे हैं जम्मू कश्मीर को लेके, पर भारत का अपना स्टैंड अडिग रहा है। और जब ये मीटिंग यहाँ पे होगी, जैसे ये बिल्टअप होगी, ये एक बहुत बड़ा डिप्लोमेटिक ब्रेक थ्रू भी होगा भारत के लिए भी, और भारत के नागरिकों के लिए भी एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। क्योंकि जब ये सारे लोग या इनके रिप्रेजेंटेटिव्स या इनके जो शेरपा जब यहाँ आके अटेंड करेंगे मीटिंग और यहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे जम्मू कश्मीर में, उससे ये ज़रूर ज़ाहिर होगा कि एक भारत का अटूट अंग है जम्मू कश्मीर। एक तो पहली चीज़ ये, दूसरी चीज़ उनको भी एक्चुअल ग्राउंड रियलिटीज़ पता चलेंगी कि यहाँ का आम नागरिक क्या चाहता है और यहाँ के आम नागरिक को कितनी सहूलतें प्राप्त हैं, कितनी सेंट्रली गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम, स्टेट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे। G20 मीटिंगों के हवाले से मुकम्मल कोऑर्डिनेशन करने के लिए जम्मू कश्मीर हुकूमत ने 5 रुकनी आला सतही कमेटी तश्कील दी है। हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के प्रिंसिपल सेक्रेटरी कमेटी की सरबराही करेंगे। G20 के आला सतही इजलासों में से एक की मेजबानी जम्मू कश्मीर में कराने के फैसले से हुक्मरान बीजेपी खुश है। पार्टी को लगता है कि अब ये दावा आसानी से किया जा सकता है कि 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में मामलात मुस्बत समत की तरफ जा रहे हैं। हमें इस बात की खुशी है कि इंटरनेशनल लेवल के लीडर्स वादी कश्मीर का दौरा करेंगे। अक्सर वादी कश्मीर दहशतगर्दी को लेकर और पाकिस्तान के दहशतगर्दों द्वारा वहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशंस और किलिंग्स होती है उसको लेकर हमेशा सुर्खियों में रहती है। लेकिन अच्छी बात है कि G20 की एक मीटिंग के लिए कश्मीर को चुना गया है, ये बहुत अच्छी बात है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार की और भी बैनुल अक़वामी सतह की मीटिंग्स हमारे जम्मू कश्मीर में हो सकती हैं। एक बात तो तय है कि जम्मू कश्मीर अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, खुशहाली की ओर बढ़ रहा है। सब लोग मिलजुल कर रह रहे हैं, हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, हमारा एक भाईचारा है। मरकजी और जम्मू कश्मीर हुकूमत यूटी में सरमायाकारी रागिब कराने के लिए कोशा है। मकसद यही है कि रोजगार के मौके पैदा किए जा सके और उससे मईशत को तक़वियत मिल सके। G20 इजलास मुनक्किद कराते हुए हुकूमत अपने मुकर्ररा अहदाफ को हासिल करने में यकीनी तौर पर कामयाब हो सकती है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए जम्मू से समीर भट्ट की रिपोर्ट। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, बड़गाम में लश्कर के नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है। मिलिटेंटों के 4 माउन गिरफ्तार किए गए हैं। काबिल एतराज मवाद, हथियार और गोला बारूद भी बरामद किया गया है। सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान ये कामयाबी मिली है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़गाम में लश्कर के नार्को टेरर के मॉड्यूल का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मिलिटेंटों के 4 माउन को गिरफ्तार भी किया गया है। साथ ही काबिल एतराज मवाद, हथियार, गोला बारूद भी बरामद किया गया है। आपको बता दें, सिक्योरिटी फोर्सेस की मुश्तरका कार्रवाई के दौरान मिलिटेंटों के 4 माउन गिरफ्तार किए गए हैं, काबिल एतराज मवाद बरामद किया गया है, हथियार बरामद किए गए और साथ ही साथ गोला बारूद भी बरामद किए गए हैं।
आगे बढ़ते हैं। त्राल के बटनूर और लरूजागीर इलाकों में आज सुबह कौमी तहकीकाती एजेंसी NIA ने छापे मारे। जराये के मुताबिक NIA ने 2 अफराद को पूछताछ के लिए पहले पुलिस स्टेशन त्राल तलब किया था, ताहम बाद में बटनूर और लरूजागीर के उन 2 अफराद को मजीद पूछताछ के लिए NIA टीम ने अपने साथ ले लिया। उड़ी बारामुल्ला के चंद मकामात पर भी NIA ने आज छापे मारे हैं। J&K प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन ने हुकूमत के रवैये पर शदीद नाराजगी जाहिर की है। तंजीम ने बताया कि सरकारी अराजी पर स्कूल बंद करने के जम्मू कश्मीर इंतजामिया के हुक्म पर उसने हाई कोर्ट से स्टे हासिल कर लिया है। जम्मू कश्मीर प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन के सदर GN वार ने कहा कि हुकूमत की हिदायत गैर कानूनी है और हक़ तालीम कानून के खिलाफ है। जम्मू कश्मीर में सरकारी इंतजामिया ने स्कूलों के रजिस्ट्रेशन के लिए रेवेन्यू डिपार्टमेंट से NOC हासिल करना लाजमी करार दिया है। सरकारी हुक्मनामे के मुताबिक सरकारी या चराई की जमीनों पर वाक़ई स्कूल बंद करने या दूसरों से अपने नाम करवाने वालों को भी लाजमन NOC लेना पड़ेगा। J&K प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन का कहना है कि कई स्कूल कम्युनिटी बेस्ड स्कूल हैं जिन्हें हुकूमत ने ही रजिस्टर किया है। उन स्कूलों में JK बोर्ड के निसाब के अलावा और कुछ नहीं पढ़ाया जा रहा। सवाल है कि सुप्रीम कोर्ट की बाकायदा जजमेंट है कि स्कूल अगर सरकारी लैंड पे भी है तो उनको रेगुलर किया जाए, और बल्कि उल्टा सरकार इस वक्त प्रमोट कर रही है। बार बार कहते हैं कि अगर कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बनाना चाहता है, कोई खैराती फलाई इदारा कायम करना चाहता है तो उसको लैंड दी जाए। सरकार एक तरफ से कह रही है कि हम ये इदारे चलाने के लिए लैंड देंगे, दूसरे जो चल रहे हैं उनको बंद कर रहे हैं। इसका लॉजिक क्या है? इसी वजह से आज हमारी हर जगह पे मीटिंग्स हो रही है। कोर्ट ने बाकायदा इसमें स्टेट्स को लाया है, और सीधी सी बात है कानूनी जो है जो भी इसमें रिक्वायरमेंट है कानूनी सतह पे हम काम कर रहे हैं। एज एसोसिएशन भी, एज स्कूल्स भी, हर सतह पे हम इस पे काम कर रहे हैं। जो हमारा लीगल राइट है उसके लिए हम लड़ेंगे, वो तो है ही। सब ये कितने स्कूल की तादाद कितनी है? और दूसरा सवाल है कि यहाँ कुछ बड़े स्कूल भी है जो सरकारी जमीन पे लीज पे है, तो क्या ये उन पर भी इम्प्लीमेंट हुआ है या उनको? देखिए इस वक्त तो फिलहाल कुछ सिलेक्टिव स्कूल्स को नोटिसें जा रही है। हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है 400 से ज्यादा तकरीबन स्कूल हैं जो इस किस्म की लैंड पे है, और जिसमें अगर हम सिर्फ कश्मीर डिवीजन की बात करें तो तकरीबन 300 से ज्यादा तो कश्मीर में ही हैं, जिनमें तकरीबन 2.25 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। और ये वो बच्चे हैं जो इंतहाई गरीब हैं, मुफलिस हैं या यतीम बच्चे हैं, क्योंकि इन स्कूलों की फीस भी कम है। दूसरी बात यह है कि ये स्कूल सिर्फ फलाह के ही नहीं है, ये डिफरेंट, जैसे हनफिया जो ग्रुप है, जैसे इसके बाद यहाँ पे जो और अवकाफ कमेटीज हैं, महलक कमेटीज हैं, लोकल कमेटीज हैं, ये कम्युनिटी बेस्ड स्कूल्स हैं, इनको कम्युनिटी चला रही है। और जैसे मैं बार बार कहता हूँ कि ये एक पूरे सिस्टम के तहत चल रहे हैं। जो सरकारी सिलेबस है, जो सरकारी निसाब है और जो सरकारी कानून, उनके हिसाब से स्कूल पिछले 60-70 सालों से चलते आए हैं। तो लिहाजा इस वक्त जो ये एक वो जो नैरेटिव बिल्ड हो रहा है कि नहीं इसमें शायद जो है जो बड़े स्कूल भी हैं उनको भी नोटिसें गई, अभी तक हमारी जो इन्फॉर्मेशन में सिर्फ कुछ सिलेक्टेड स्कूल्स को नोटिस गई हैं, जिसको ऑनरेबल हाई कोर्ट ने फिलहाल स्टेट्स को किया है, इस पे स्टे मिल चुका है। लेह में स्टूडेंट्स के वालिदैन ने दिल्ली पब्लिक स्कूल में मुबैना बद इंतजामी के खिलाफ एहतजाज दर्ज कराया। दरअसल स्कूल के टीचर्स और स्टाफ इजाफी तनख्वाहों की अदायगी और उनके दीगर मसाइल का हल न होने के सबब हड़ताल कर रहे हैं। टीचरों और स्टूडेंट्स के वालिदैन के मुताबिक आर्टिकल 370 और 35A की मनसूखी के बाद खित्ते के ST सर्टिफिकेट की वक्त ज्यादा नहीं रह गई है, इसलिए सब चाहते हैं कि बच्चों को अच्छी और मयारी तालीम मिले ताकि वो मुसाबकती दौड़ में शामिल होने के काबिल बन जाए। स्कूल इंतजामिया ने उस पर लग रहे इल्जामात को मुस्तरद करने की कोशिश की। बहुत सी खामियां हैं, जैसे हमने फॉर्म किया अराउंड 32 पॉइंट्स हमने स्कूल मैनेजमेंट को स्टार्टिंग से ही रखा था कि स्कूल में ऐसे इश्यूज़ हैं, है ना जी, बहुत से इश्यूज़ थे। पीने के पानी का प्रॉब्लम, टॉयलेट्स इतने गंदे, यू वोंट बिलीव, कुछ बच्चे सुबह आते हैं घर से और शाम को छुट्टी होने देर तक घर नहीं पहुंचते, टॉयलेट भी नहीं जाते, क्योंकि DPS का गंदा टॉयलेट इतना गंदा है कि उसको UTI भी हो सकती है। डबल MS, we have B.Ed, we have net clear. ngaja thugun prepare choko so UT Ladakh ifya UT Ladakh so ngija khenken pano tangati competition level ngati Ladakh pa yam manole all over India yam competition ino tangaja thugun oza prepare choko so no to su yang sama miru
Dembe ngata ST West का जमाना गया ले अब. Now we have to prepare for the UT Ladakh. रही बात मैनेजमेंट की, बिना मैनेजमेंट, टीचर और स्टाफ के बिना स्कूल चल नहीं सकता है. सारा एक बॉन्ड है और सब मिलकर ही काम करते हैं. तो इसमें कहीं पे कुछ जो अभी एलिगेशन लगी है कुछ, तो हो सकता है कि मैं भी कहता हूं कि कुछ पेंडेमिक के कारण हमारा डाउन एंड आउट हुआ है फर्स्ट ऑफ ऑल. अब स्कूल रनिंग कर रही है. जिला पुलवामा के टहाब इलाके में रीछ के हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए हैं. टहाब के बनगाम में उस वक्त सनसनी फैल गई जब नजदीकी मेवा बागात में रीछ नमूदार हुआ. उसने मेवा बागात में मौजूद 2 अफराद पर हमला करके उन्हें शदीद जख्मी कर दिया. जख्मियों अब्दुल रशीद गनाई और अब्दुल हसन वानी को पुलवामा अस्पताल में दाखिल किया गया. गुलाम असलवानी को मजीद इलाज के लिए श्रीनगर मुंतकिल किया गया. इलाके में खौफ पैदा हो गया है. ये सुबह सवेरे बाग पर गया था, सुबह सवेरे 7 बजे, और वहाँ पर उसको रीछ ने हमला कर दिया और ये ज़ख्मी हो गया. इसके बाजू में ज़ख्म है और इसके सर पर ज़ख्म है. और दूसरा शख्स जो है उसका नाम है गुलाम हसन, उसको थोड़ा सीरियस कंडीशन है उसकी, उसको रेफ़र किया गया श्रीनगर. उस पर भी रीछ ने हमला कर दिया सुबह सवेरे. चाहते हैं कि इसका जो ट्रीटमेंट है वो जल्दी हो जाए और हमें सहूलियत हो जाए. इसके लिए हुकाम से गुजारिश है कि वो जो रीछ है वो इस वक्त खुले मैदान में घूम रहा है, बागों में घूम रहा है, हमारे लिए मुसीबत का सामान बन रहा है, उसको पकड़ा जाए जल्दी.